दोस्तों, बालम और बावरी की शादी आखिरकार होने ही वाली थी, लेकिन आखिरी वक्त पर सब कुछ बदल गया। बावरी पर इतना दबाव बनाया गया कि उसने मजबूरी में शादी के लिए हाँ कर दी। बालम भी 2 डायमंड रिंग्स लेकर एंगेजमेंट के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही रिंग सेरेमनी शुरू होने वाली होती है, एक ऐसा ट्विस्ट आ जाता है जो पूरी कहानी का रुख ही बदल देता है। बालम सबके सामने बावरी को अपनी पूरी कहानी बताता है। वो कहता है कि बचपन से ही वो बावरी से प्यार करता था। जब वो इतने सालों बाद वापस आया तो उसे लगा कि बाघा ने बावरी का भरोसा तोड़ दिया है। इसी वजह से उसने सबके सामने अपने दिल की बात कह दी। ये सब सुनने के बाद गोकुल धाम के लोग बावरी को समझाने लगते हैं कि शायद किस्मत ने उसके लिए नया रास्ता चुना है। उनका मानना था कि बाघा अब उसकी जिंदगी से जा चुका है और बालम ही उसके लिए सही जीवन साथी है। लेकिन बावरी साफ मना कर देती है। वो कहती है कि बालम उसका बचपन का दोस्त जरूर है, लेकिन उसने बाघा से सच्चे दिल से प्यार किया है और वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। बावरी की ये बात सुनकर चंपक चाचा और बाकी सभी लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि कभी-कभी जिस इंसान से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो हमारी किस्मत में नहीं होता। बाघा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, इसलिए बावरी को भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। चंपक चाचा अपनी जिंदगी का एक किस्सा सुनाकर बावरी को समझाते हैं कि हर इंसान को एक न एक दिन अपनी जिंदगी खुद जीनी पड़ती है। इसी तरह बावरी की माँ भी उसे समझाती हैं कि गोकुल धाम के लोग हमेशा उसका भला ही चाहते हैं और कभी उसके लिए गलत फैसला नहीं लेंगे। उधर बालम भी बावरी से वादा करता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखेगा और उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगा। पुरानी यादों को याद करने के बाद बावरी सोचती है कि गोकुल धाम के लोग ही उसका असली परिवार हैं। उन्होंने हमेशा उसका साथ दिया है। इसी भरोसे के साथ वो आखिरकार शादी के लिए हाँ कर देती है। बावरी की हाँ सुनते ही बालम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और पूरी गोकुल धाम सोसाइटी में खुशी का माहौल बन जाता है। टप्पू भी मिशन बीबीबी के सक्सेसफुल होने से खुश होता है, लेकिन उसके दिल में ये दर्द भी होता है कि शायद बाघा और बावरी कभी एक नहीं हो पाएंगे। इसके बाद बालम कहता है कि शादी से पहले एंगेजमेंट की रस्म अभी कर लेते हैं। सभी लोग इस बात से सहमत हो जाते हैं और बावरी को तैयार करने के लिए अंदर ले जाया जाता है। दूसरी तरफ बालम टप्पू का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन टप्पू कहता है कि असली शुक्रिया बाघा का बनता है। इसलिए बालम फैसला करता है कि वो खुद जाकर बाघा को ये खुशखबरी देगा। उधर बाघा अपना सामान बांध चुका होता है। उसे पता था कि इस प्लान के बाद वो न गोकुल धाम में रह पाएगा और न ही जेठालाल की दुकान पर काम कर पाएगा। इसीलिए वो उंधई गांव लौटने की तैयारी कर रहा होता है। तभी बालम उसके पास पहुंचता है, उसे गले लगाता है और 7 करोड़ रुपए का चेक उसके सामने रख देता है। लेकिन बाघा उस चेक को लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि उसने ये सब पैसों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ बावरी की खुशी के लिए किया था। बाघा कहता है कि सच्चा प्यार किसी को पाना नहीं, बल्कि उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढना होता है। उसे यकीन था कि बालम बावरी का अच्छे से ख्याल रखेगा। ये सुनकर बालम इमोशनल हो जाता है और बाघा से वादा करता है कि अगर कभी भी उसे किसी चीज की जरूरत पड़े तो वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। इसके बाद बालम वापस गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचता है। बावरी दुल्हन की तरह तैयार होती है। जैसे ही बालम रिंग लेकर बावरी की उंगली में पहनाने के लिए आगे बढ़ता है, एपिसोड वहीं खत्म हो जाता है और सभी को सस्पेंस में छोड़ देता है। अब देखना ये होगा कि क्या ये एंगेजमेंट सच में पूरी हो पाएगी या फिर आखिरी पल में कोई ऐसा सच सामने आएगा जो सब कुछ बदल देगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है और सबसे पहले हर लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से बाघा और बावरी की जोड़ी दोबारा बनेगी या नहीं। मिलते हैं अगले धमाकेदार अपडेट के साथ।